बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख हाशमी है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाहरुख हाशमी ऑफिशियल। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब अगर ना होती तो मेरे नज़दीक उनके बयानात की कोई अहमियत नहीं थी। चूंकि आप वज़ीर आला पंजाब हैं, इसलिए आपकी जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश का जवाब देना ज़रूरी है। ख्वाहिश आपकी क्या है? तहरीक इंसाफ ना हो। आपके बड़ों की भी थी, लेकिन आपकी कुछ ज़्यादा ही है। ख्वाहिश आपकी क्या है कि इमरान खान ना हो। ख्वाहिश आपकी क्या है कि तहरीक इंसाफ की बात, तहरीक इंसाफ का नज़रिया, तहरीक इंसाफ का मंशूर ना हो। आपने खड़े खड़े पता नहीं आपको ख्वाब आते हैं, आप आके बयान दाग देती हैं कि जी एक सूबा वफाक पर मुसलसल चढ़ाई कर रहा है, वफाक पर मुसलसल हमला कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? इस तरह के बयान आके दागती हैं आप। अगर मैं फिर कह रहा हूं आप वजीर आला ना होती, मुझे कोई जरूरत नहीं थी आपको जवाब देने की, क्योंकि आप इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है, आप जिम्मेदार है, आप सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है। चाहे फॉर्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत की आप चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे की, तो क्या हुआ? चीफ एग्जीक्यूटिव तो है। तो आपने आके कह दिया कि जी एक सूबा वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वो आके कह रहे हैं कि जी जला दो। किसने कहा जला दो? आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि जला दें तहरीक इंसाफ को, जला दें तहरीक इंसाफ की बॉडी को और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। और वफाक पे हमला कब कर रहे हैं? जो अपना हक मांगने के लिए आए वो वफाक पर हमला है। जो ये बताने के लिए आए कि आप अनारकी फैला रहे हैं, ये वफाक पर हमला है। कोई आकर अगर ये बताए कि ना इंसाफी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, फसायत कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, तो ये वफाक पर हमला है। कोई अगर आके अपने सूबाई असेंबली सूबाई प्रेमिसेस में दाखिल हो, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, तो क्या ये वफाक पर हमला है या ये फेडरेशन के ऊपर हमला है कि आप अपने लाओ लश्कर समेत खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हो जाए, आईजी पंजाब समेत, रेंजर समेत, और जाके धावे बोले, जाके आप ऑपरेशन करें, जाके आप वहां की सूबाई पुलिस को गिरफ्तार करें। ये हमला है कि ये हमला है? कोई खुदा का खौफ करें, बयान देने से पहले कोई सोच तो लिया करें। इमरान खान ने कहा नहीं था? एक तो आप पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से आप कोशिश भी नहीं करते। दूसरा, आपने किसानों के ऊपर आपने हमला कर दिया। किसान पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में जो ज़राअत है वो पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आपने किसानों के ऊपर आके कह दिया कि जी ये ब्लैकमेलर है, ये माफिया है। किसान ब्लैकमेलर है पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान का जो किसान है वो माफिया है? आपने कह दिया जी ये गंदम आके महंगी बेचते हैं या इजनास महंगी बेचते हैं, तो क्या करे? अपनी इज्जत बेचे, अपना मांस बेचे, अपना तन बेचे। रिज़्क़ हलाल कमाना गुनाह है, जो कि इस्लाम कहता है रिज़्क़ हलाल कमाना अहम इबादत है। आप कहते हैं रिज़्क़ हलाल कमाना जो है वो ब्लैकमेलिंग है, वो माफियाइज्म है। आप माफियाइज्म है, ये हुकूमत माफियाइज्म है, ये जाली हुकूमत माफियाइज्म है। ये फॉर्म 47 की घटिया पैदावार हुकूमत जो है ये माफियाइज्म है। पाकिस्तान का किसान माफिया नहीं है। आप माफी मांगे पाकिस्तान के किसान से। अगर आप माफी नहीं मांगते तो फिर किसानों उठो, किसानों निकलो बाहर। किसानों, इन्होंने आपकी जात के ऊपर हमला किया है, जो कि आप अपना दिन रात एक करके अपनी कसियों के साथ अपने मौसम की परवाह, सर्दी गर्मी के किए बगैर आप जो मेहनत करते हैं, इन्होंने आपको ललकारा है, आपकी गैरत को ललकारा है। तो निकले आप बाहर। इंडिया में भी जो है वो किसानों के ऊपर उनको ललकारा गया था, तो पूरे हिंदुस्तान के जो किसान थे वो अपने लाओ लश्कर समेत, ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत, अपने ज़राई आलात समेत जो है वो उन्होंने मुहासरा किया था। तो आपकी गैरत पे बात आई है, तो जब बात गैरत पे आ जाए तो फिर जवाब देना पड़ता है, फिर निकलना पड़ता है।
तो जो किसान तंजीमें हैं उनको निकलना चाहिए अब बाहर, इस बात के ऊपर अमल देना चाहिए कि जो मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया है, वो वजीर आला पंजाब है इसलिए बात की है, वरना मरियम नवाज के बयानात के ऊपर जो उनका बयान सुनने का दिल नहीं करता, उनके बयान का जवाब देने का क्या दिल करे। दूसरी बात, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी जो फसाद फैलाएगा, ये करेगा, वो करेगा, हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। आप कब हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं? जब से आप पंजाब के निगरान वजीर आला से लेके और यहां वजीर दाखिला बनने तक अब कब आपने जो है वो सही बात की है? आप तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, आपने तो बल्कि वो किया है कि जो सोच भी नहीं सकता था कोई। 3 माह के लिए आप वजीर आला आए थे निगरान, आप 1 साल से ज्यादा जो है वो रहे और आपने वो तबाही मचाई जो पंजाब की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में किसी निगरान हुकूमत ने और किसी भी निगरान चीफ एग्जीक्यूटिव ने नहीं मचाई। ज्यादा बात खैर आज आप पे नहीं करूंगा, आप इतनी अहमियत के हामिल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम एहतजाज जारी रखेंगे, एहतजाज अब बढ़ेगा, एहतजाज अब चलेगा। 11 तारीख को मुल्तान में और साहिवाल में पुरअमन होगा। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला में और सरगोदा में, 14 अक्टूबर को डीजी खान डिवीजन में और 15 अक्टूबर को फिर लाहौर में जो है वो एहतजाज होगा। अवाम बाहर आएगी, आपने जो करना है वो आप करें। यह एहतजाज का सिलसिला नहीं रुक सकता क्योंकि आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। इमरान खान के ऊपर मुलाकात के ऊपर तो आपने पाबंदी लगाई, पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने, कल से आपने उनको ही जो है वो अगवा कर लिया और मिसिंग पर्सन में उनको आपने डाल दिया। इस वक्त नहीं पता कि इमरान खान का वकील इंतजार हुसैन पंजोता साहब वो कहां पे है। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर एहतजाज तो होगा। अगर आप ये जुल्म करेंगे तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज तो बुलंद होगी। आप उस आवाज को जितना मर्जी दबाएं वो आवाज उतना ज्यादा उभरेगी इंशाअल्लाह।